गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आनंदम दिवस के द्वितीय सत्र में हमने बताया था कि तुमको परियोजना कैसे बनानी है। तो परियोजना के तुमको मार्क्स मिलेंगे और वो तुमको उसकी लास्ट डेट है 25 फरवरी। 25 फरवरी तक तुमको परियोजना सबमिट करनी है। तो तुम्हारे मेंटर ने तुम्हारे ग्रुप में अभी तक तुमको गाइडलाइन दे दी होगी कि तुमको कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं, उनका टॉपिक है। तो जो तुमको परियोजना बनानी है उसी की तुमको सिनॉप्सिस परियोजना सबमिट करने के 10 दिन पहले सबमिट करनी है। तो सिनॉप्सिस परियोजना का ही छोटा रूप है। तो परियोजना कैसे बनानी है ये मैं तुमको बता रही हूँ। इसके साथ ही तुमको बताना चाहूँगी कि तुम लोग जो डेली डायरी बना रहे हो, जो तुमको पहले बताया है, उसके भी मार्क्स हैं। तो डेली डायरी तुमको बनानी है, उसमें तुमको रोज के जो अच्छे कार्यों का विवरण देना है और अगर वो उसकी कुछ फोटोग्राफ हो या कोई प्रूफ हो तो वो भी लिखना है। तो तुमको डेली डायरी सबमिट करनी है, अपनी सिनॉप्सिस सबमिट करनी है और अपनी परियोजना सबमिट करनी है। तो परियोजना के का जो प्रारूप है वो मैं तुमको बताती हूँ। सबसे पहले उसमें है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तुम लिखोगे कि आनंदम क्या है। तो आनंदम, जैसे तुमको पता है कि आनंदम इस साल किया गया नया कोर्स है जिसमें कि जिसका उद्देश्य क्या है, युवाओं में अच्छा करने की भावना को प्रेरित करना। तो तुमको पहले सबसे पहले ये लिखना है आनंदम क्या है। उसके बाद में अपने कॉलेज का नाम लिखना है कि तुम बीबीडी कॉलेज के, फिर अपनी कक्षा लिखनी है, इस वाली कक्षा के इस सेशन के विद्यार्थी हो। फिर तुम्हें लिखना है तुम्हारा जो ग्रुप है उसमें कितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कि तुम 12 विद्यार्थी हैं या 10 विद्यार्थियों ने इस परियोजना को तैयार की है। उसके बाद में तुमको परियोजना के बारे में लिखना है कि तुम्हारी परियोजना क्या है। कि तुम्हारी परियोजना अगर ऐसा है कि सब्जी उगा करके उसको गरीबों में बांटना, तो तुमको ये लिखना है। अगर तुम्हारी परियोजना ये है कि किसी भी एरिया में जा करके वहाँ पे बच्चों को शिक्षित करना, तो तुम्हारी ये परियोजना हो गई। अगर तुम्हारी परियोजना है कि किसी भी एक निश्चित एरिया में जाकर के वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको इंटरनेट सिखाना, तो तुम्हारी परियोजना ये हो गई। तो तुमको पहले परियोजना के बारे में लिखना है कि तुम्हारी परियोजना ये है। उसके बाद में तुमको लिखना है परियोजना के उद्देश्य, कि उद्देश्य क्या है। अगर सब्जी उगाना उद्देश्य है तो सब्जी उगाना लिखोगे, पढ़ाना उद्देश्य है तो पढ़ाना लिखोगे, और अगर इंटरनेट सिखाना है तो वो लिखोगे। तो जो भी तुम्हारा उद्देश्य है वो लिखोगे। उसके बाद में तुमको लिखना है चिन्हित क्षेत्र, कि किस जगह पे तुमको ये कार्य करना है। कि तुम्हें जो शाहपुरा के कोई एरिया है, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, वहाँ पे लिखना है, या जो भी एरिया है उसका तो तुमको चिन्हित क्षेत्र लिखना है। और उसके बाद में तुमको है इसमें कि इसके जो है इसके इससे किसको वो होगा, लाभ होगा। तो लक्षित लाभार्थी यानी इस परियोजना से किसको लाभ होगा, विद्यार्थियों को लाभ होगा, गरीब महिलाओं को लाभ होगा, गरीब बच्चों को लाभ होगा। तो वो तुमको लिखना है कि इससे लाभ किसका होगा। उसके बाद में इसकी प्रक्रिया क्या है, कि अगर तुम हाइड्रोपोनिक पद्धति क्या होती है, कि जिसमें हम मिट्टी का यूज नहीं करके खाली पानी का यूज करके सब्जियां उगाते हैं। तो तुम अगर हाइड्रोपोनिक पद्धति से सब्जियां उगा रहे हो तो तुमको वो पद्धति लिखनी है। इंटरनेट अगर सिखा रहे हो तो किस पद्धति से सिखा रहे हो, वो साक्षरता करा रहे हो तो किस पद्धति से कराने हो, तो वो सब तुमको लिखनी है। तो इस तरह से तुमको अपनी परियोजना की तैयारी करनी है। तो अपनी परियोजना बनाओ और उसको 25 फरवरी तक सबमिट करो। इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, पीडीएफ में हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी तुमको सबमिट करानी है।